अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नया माह यानी मार्च 2026 कैसा हो सकता है। किन सियारों की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का बायस बन सकती है। किन शोबे ज़िंदगी में आपको नए मौक़े मिलने वाले हैं। किन सेक्टर्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार हो सकती है। आपके माली मामलात, आपकी रुपए पैसे की लाइफ, आपके कारोबार, करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, तमाम तर शोबाजात में आपके लिए मार्च का माह कैसा हो सकता है। और 2026 के इस तीसरे माह में चांद ग्रहण का लगना आपकी ज़िंदगी पर कैसे मखसूस किस्म के और स्पेशल किस्म के असरात डाल सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, मार्च 2026 आपकी ज़िंदगी का एक यादगार माह होने वाला है, क्योंकि इस माह में आपको दो सियारों की मनफी एनर्जी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिलने वाला है। आपके जायचे के 12वें घर में और आपके जायचे के चौथे घर में ये बड़ी जबरदस्त किस्म की तब्दीलियां होने जा रही हैं। दो सियारे यानी मरकरी और जुपिटर अपनी रुज्जत को खत्म करने वाले हैं, जिनकी रुज्जत ने आपके लिए कुछ मसाइल पैदा किए हुए थे। स्पेशली अगर आप अपनी रूहानी जिंदगी, अपने जज्बात, इमोशंस, अपनी फैमिली लाइफ, ससुराली लाइफ या इसके अलावा विरासती मामलात वगैरह के हवाले से इससे पहले अगर आप रुकावटें, ताखीर, इल्तिवा वगैरह को फेस करते रहे हैं, आपके काम आगे नहीं बढ़ रहे थे बल्कि आप कोई इनिशिएटिव लेते रहे हैं और उसमें आपको नाकामी होती रही है, आपके मामलात में मुख्तलिफ किस्म की उलझने, कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ पैदा होती रही हैं, तो अब इस सिचुएशन का खात्मा होने जा रहा है। जुपिटर दोबारा अपने शर्फ पर आने वाला है, जो 11 मार्च को आपके जायचे के चौथे घर में अपनी हाई एनर्जीज में चला जाएगा। जुपिटर को खुशकिस्मती का सियारा कहा जाता है। जुपिटर को वो सियारा कहा जाता है जो धन दौलत में इजाफे का बायस बनता है। वो सियारा जो इंसान को माला माल करता है, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। और इसका शर्फ आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में वालिदैन से आपको गहरे तरीके से जोड़ने का बायस बनेगा। वालिदैन यानी घर, आपका खानदान, आपकी फैमिली, आपके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आप अपने खानदानी लड़ाई झगड़ों की कैफियत से बाहर निकलेंगे। खानदान में एक खुला और खूबसूरत माहौल होगा जिसमें एक दूसरे के साथ बैठने, घुलने मिलने, एक दूसरे के साथ अपने मामलात को शेयर करने, मशवरे लेने, मशवरे देने और एक दूसरे के साथ सुलह सफाई का माहौल नजर आ सकता है। 11 मार्च को जुपिटर यानी मुश्तरी की रुजत का खात्मा आपके लिए विरासती मामलात के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लाने का बायस बनेगा। आने वाले दिनों में जब तक जुपिटर आपके जायचे के चौथे घर में शर्फ याफ्ता रहेगा, जिससे आप अपने ख़ानदानी मामलात में विरासती तकसीम, बंटवारे वगैरह के मामलात में बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अगर कोई कानूनी मुकदमात वगैरह के मामलात में हैं तो उनमें भी आपको फ़ायदा होगा। ज़मींदारा, ज़राअत, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड से आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आप अपने ख़ानदानी बिजनेस को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलने के काबिल होंगे। इसके साथ साथ ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी में मसाइल को देख रहे हैं तो आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। खुसूसन एरीज ख़वातीन के लिए ससुराल में बेहतर जगह बन सकती है, ससुराली माहौल में खुशनुमाई हो सकती है। आपके घर में, आपके ससुराल में हल्ला गुल्ला या कोई ऐसा इवेंट भी 11 मार्च के बाद से आ सकता है जो खुशियों को दोबाला करने वाला हो, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला हो। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से 21 मार्च को मरकरी की रुजत का खात्मा आपको रूहानी तौर पर रिश्त करेगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप रूहानी तौर पर खुद को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। रूहानी तौर पर आप पर नए इंकिशाफात हो सकते हैं, आपके इरादों से वाकिफ़ हो सकते हैं। आपके रूहानी निज़ाम में तेज़ी पैदा होगी। आपकी छठी हिस्स खुसूसी तौर पर आपको वक्त से पहले चीज़ों के बारे में आगाही दे रही होगी। आपका वजदान, आपकी इंट्यूशंस आपको 21 मार्च के बाद ज़्यादा मदद फराम करती मालूम हो सकती हैं। सेहत का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 3 मार्च का चांद ग्रहण आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। यानी सेहत के हवाले से मार्च में लगने वाला साल का पहला चांद ग्रहण आपको नुकसान दे सकता है। ना सिर्फ आप बल्कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके शरीक हयात या अगर आपके मुलाजमीन वगैरह हैं तो उनकी सेहत के साथ भी कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके लाइफ पार्टनर को प्रेगनेंसी के अमल से गुजरना पड़ रहा है तो आपको उनका ज़्यादा ध्यान और ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। माली तौर पर भी आपके लिए चांद ग्रहण नुकसानदेह हो सकता है, यानी आपके अखराजात में इजाफा कर सकता है, आपको बेमानी चीज़ों पर पैसा लगाने की तरफ ले जा सकता है। इस माह में आपके सोशल तल्लुकात का दायरा कुछ ज़्यादा नहीं वसी होने वाला। सोशल तल्लुकात में चीज़ें पलटा खाने वाली हैं। आप किसी नए हल्के से मुंसलिक होने वाले हैं या अपने पुराने हल्के से आप दूर होते जा रहे हैं। दोस्ताना ज़िंदगी में भी आपकी ज़िंदगी में
نئے دوست آ سکتے ہیں۔ آپ کی امیدوں اور خواہشات کے حوالے سے آپ کو اس ماہ میں یعنی مارچ کے ماہ میں منفی رویوں، منفی طریقوں، شارٹ کٹ طریقوں کو اپنانے سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی لو لائف، آپ کی رومانوی زندگی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اس ماہ میں کوئی بڑا چینج دیکھنے میں نہ آئے، چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں۔ البتہ آپ کو اپنی دولت کے حوالے سے ہو سکتا ہے نئے تجربات سے فائدہ مل جائے، آپ نئے تجربات کی طرف بڑھیں گے۔ حال ہی میں یورانس نے اپنی رجعت کو ختم کیا ہے اور مارچ کے ماہ میں آپ اپنی مالی زندگی میں نئے ایڈونچرز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ یورانس کو زیادہ پاورفل نہیں ہوگا، لیکن اس کی رجعت کو ختم کرنا آپ کے بعض مالی معاملات میں جو رکے ہوئے کام تھے ان کو چلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذاتی طور پر آپ خود کو ہو سکتا ہے اس لیول پر نہ دیکھیں، اس کنڈیشن میں نہ دیکھیں جس کے آپ اکثر خواہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سیٹرن اور نیپچون ہوگا جو آپ کو ذرا سائیڈ لائن پر رہنے پر مجبور کر سکتا ہے، آپ کو کچھ کنفیوژن دے سکتی ہیں، لیکن یہ کیفیت تمام مان نہ رہے گی، کیونکہ 20 مارچ کو سورج اپنے شرف کی حالت میں آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جس سے آپ اپنی ذہانت میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں، آپ کے اخلاق اطوار میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بیدار ہوگی، آپ معاملات میں اپنی زندگی میں لیڈرشپ کی طرف بڑھیں گے، آپ چیزوں کا سامنا کریں گے، چیلنجز کو قبول کریں گے، آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کو خود پر اعتماد کرنے پر مجبور کرے گا، آپ کو اپنی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا نظر آ سکتا ہے، آپ کو اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ذہانت سے، اپنے انٹلیکٹ سے خاصی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کا شرف یافتہ ہونا 20 مارچ سے آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کرنے کا باعث بنے گا، جس سے آپ کی قسمت بھی چمک سکتی ہے۔ قسمت کے حوالے سے نالاں خواتین و حضرات کے لیے مارچ کا ماہ مبارک ہوگا۔ 20 مارچ کے بعد سے آپ کو قسمت کی طرف سے نئے تحفے مل سکتے ہیں، نئی کامیابیاں مل سکتی ہیں، آپ کا لک فیکٹر آپ کی زندگی میں عام رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر، حج و عمرہ، زیارات، مقامات مقدسہ کی زیارت یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا دور دراز کا سفر کرنے کی اگر آپ خواہش مند ہیں تو 20 مارچ کے بعد آپ کو کوششوں میں اچھے ثمرات مل سکتے ہیں۔ 20 مارچ کے بعد کے دن سفری حوالے سے ویزا پروسیس وغیرہ کو آگے بڑھانے میں یقینی طور پر بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو مارچ کا ماہ آپ کو اپنی بنیادوں سے ایک دفعہ پھر جوڑنے کا باعث بنے گا، یعنی آپ اپنے گھر، اپنے خاندان کی طرف ایک دفعہ پھر راغب ہوتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا دار و مدار آپ کے گھر سے جڑتا نظر آ سکتا ہے، گھر سے خاصا جڑتا نظر آ سکتا ہے، جہاں سے آپ کو مال و دولت مل سکتی ہے، جہاں سے آپ کو روپے پیسے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جذباتی طور پر تنہائی کے شکار ہیں، اگر آپ جذباتی طور پر سپورٹ چاہتے ہیں تو آپ کو والدین، آپ کو اپنے بڑے بزرگوں سے اس حوالے سے بڑی خاصی مدد ملے گی۔ گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی، گھر سے غم، فکریں، علم دور ہوں گے، گھر میں برکت اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھتی نظر آ سکتی ہیں، آپ زیادہ یونائٹڈ نظر آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی سے زیادہ کنیکٹڈ نظر آ سکتے ہیں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا جو نظر آتی ہے ایسی ہے نہیں ہے، اور اگر ہم تھوڑی سرچ کریں اور تھوڑے زمانے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں اس دنیا کا کافی حد تک ایک بھیانک رخ نظر آتا ہے۔ اب وہ دور چل رہا ہے کہ جس میں پیسہ، دولت ہی سب کچھ ہے، اور لوگ اس دولت کے لیے بہت زیادہ منفی قسم کی کاروائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ورد و وظائف پڑھا کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے حق کی طرف رجوع کریں، حق کو سوچا کریں، علم کی رغبت حاصل کریں، اور ایسی چیزوں میں وقت ضائع مت کریں جو آپ کے لیے بے فائدہ ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ٹورس زوڈک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مارچ 2026 کیسا ہونے والا ہے؟ اس ماہ میں کون سے سیارے اپنے شرف کی منزل کو پانے جا رہے ہیں؟ کن پلینٹس کے ریٹروگریڈ کے خاتمے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اور کن پلینٹس کی انرجیز آپ کے ذائچے میں آپ کو بہتر قسم کی سہولیات اور بہتر قسم کے فوائد سے ہمکنار کر سکتی ہیں؟ آپ کی دھن دولت، روپے پیسے اور مالی معاملات، آپ کی ذاتی زندگی، کاروبار، کیریئر، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی محبت اور ازدواجی زندگی، غرض تمام تر شعبہ جات میں، تمام تر شعبہ زندگی میں آپ کے لیے مارچ کا ماہ کیسے ہونے والا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن ٹورس ہے، یعنی اگر آپ برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور
सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात, मार्च का माह ऐसा माह होने वाला है जिसमें दो सियारे अपनी रुजत की हालत से बाहर आने वाले हैं। इनमें से एक बड़ा सियारा है जो आपको आपके करीबी ताल्लुकात के हवाले से मसाइल से निजात दिलवाने का बायस बनेगा, जिसे जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा कहा जाता है। मुश्तरी अपने शर्फ की मंजिल पर काफ़ी माह के बाद दोबारा कायम होने जा रहा है, दोबारा बराजमान होने जा रहा है, जो 11 मार्च से अपने रेट्रोग्रेड से बाहर आ जाएगा, जिससे आप अपने ताल्लुकात के हवाले से एक नई बुलंदी को देख सकते हैं। आपके करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब दोस्त, अब आपसे आपके जो ताल्लुकात हैं उनमें आपको कामयाबी मिलेगी, उनमें आपको दूरियों का खात्मा मिलेगा, इख्तिलाफात खत्म होंगे, एक दूसरे के साथ शनासाई में इजाफा होगा, एक दूसरे के साथ इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को हल करने का मौका होगा। ताल्लुकात वाले लोगों से, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, आपके हमसायों, इसके अलावा आपके करीब के जो ताल्लुक वाले लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल लाइफ में आपके करीब के लोगों के साथ आपके रिलेशंस में मजबूती पैदा होगी। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुल मिलकर ज़्यादा तालीमी और गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मार्च का माह एक लकी महीना होगा जिसमें आप अपनी तालीमी काबिलियत में बड़ा इजाफा देखेंगे। मार्च के माह में अगर आप नताइज के मुंतज़िर होंगे तो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे, और अगर आप एग्जामिनेशन के दौर में होंगे तो आप अच्छी कारकर्दगी का इजहार कर सकते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तालीमी ज़िंदगी के हवाले से स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपके लिए ये एक बेहतरीन वक्त होगा जिसमें आप बड़े फ़ायदे समेट सकते हैं। मुश्तरी का शर्फ पर जाना और रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना 11 मार्च के बाद आपकी रूमानी ज़िंदगी यानी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से भी साथ साबित होगा। इसके साथ साथ 21 मार्च को मरकरी की रुजत का भी इख्तिताम होगा। मरकरी का आपके राशि के 11वें घर में रेट्रोग्रेड को 21 मार्च को ख़त्म करना और 11 मार्च से जुपिटर का डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना, इन दोनों सियारों की नजरात आपके राशि के 7वें घर पर साद होगी, जिससे आप अपनी रूमानी ज़िंदगी में खासा जोश व खरोश देख सकते हैं। रूमानी ज़िंदगी से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, रूमानी ज़िंदगी में ताल्लुक मजबूत हो सकता है, आप तरक्की की जानिब बढ़ेंगे, दूरियां तनाज़ात खत्म होंगे। अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो मार्च में आपकी शादी के हवाले से भी आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं या खुशखबरी मिल सकती है। इसी तरह निकाह, मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से भी अच्छे मौके होंगे। नई मोहब्बत के आगाज़ के लिए सिंगल अफराद कामयाब हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे ख़वातीन हज़रात जो रूमानी रिश्ते में बंधे हुए हैं, आपको अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर करने, मज़ीद प्योर करने और मजीद मजबूत करने का मौका मिलेगा। 21 मार्च से मरकरी का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस को ज़्यादा बेहतर बनाएगा। आपके राब्तों में अगर कमी है तो आपके राब्ते बहाल होंगे, आप नए दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। अपने इजहार ख्याल के लिए आपको अगर कुछ करना पड़े तो आप उसे मौसर अंदाज में इफेक्टिव तरीके से इजहार कर सकते हैं। आप अपने दिली जज्बात, अपनी वाबस्तगी, अपनी ख्वाहिशात को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं तो आपको उन उम्मीदों में भी कामयाबी मिलेगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना दोस्ताना ताल्लुकात में यानी आपके सोशल ताल्लुक यानी माशरती ताल्लुकात को फ़रोग देने का बायस बनेगा। आप इससे पहले अगर रुकावटें देखते रहे हैं तो उन रुकावटों का खात्मा होगा और चीज़ों में आप ज़्यादा तेज़ी देखेंगे, आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और आपको अपने सोशल ताल्लुकात वाले लोगों और दोस्तों से अपनी रूमानी ज़िंदगी में भी मदद मिल सकती है। इसी तरह अगर आप अपने करीबी ताल्लुकात वाले लोगों, बहन भाइयों, अज़ीज़ों अकारिब या स्कूल कॉलेज के दोस्तों से भी रूमानी ज़िंदगी में कोई मदद लेना चाहते हैं तो आपके लिए मार्च इस हवाले से एक बेहतर महीना साबित होने वाला है। आपके ताल्लुकात के सेक्टर के अलावा आपके जायजे का 12वां घर 20 मार्च से सूरज के शर्क की तरफ पलटेगा, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 20 मार्च वो दिन होगा जब आप सूरज की एनर्जी से मदद हासिल करके अपने रूहानी मामलात को बेहतर होता देखेंगे। रूहानी सतह बुलंद होगी, रूहानी तौर पर आप ज़्यादा मजबूत होंगे, आपके बातन में मौजूद तकलीफें, आपके अंदर मौजूद मसाइल, आपके अंदर मौजूद वसवसे, मायूसियाँ, खौफ, इबाम, अंदेशे वगैरह खत्म होंगे। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकीदे के साथ अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा पलटते नजर आएंगे। 20 मार्च से सूरज आपके जायसे के 12वें घर में यानी एरीज ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा, जिससे सूरज की एनर्जीज इंतहाई पावरफुल हो जाएंगी और आप अपनी रूहानी इस्तादाद में इजाफा देखने के साथ साथ रूहानी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, आप हकायक की तरफ बढ़ेंगे, आपके अंदर खामख्याली का खात्मा होगा, आप चीज़ों को उनकी हकीकी वैल्यू का इदराक करने के साथ साथ उनको समझने में भी कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता 20 मार्च से पहले आपको सैटर्न और नेपच्यून रूहानी तौर पर
थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन, गैर वाज़ेह सूरत-ए-हाल दे सकते हैं। अलबत्ता आपको 20 मार्च के बाद इस मनफी सिचुएशन का खात्मा मिलेगा। इस हवाले से सूरज के शर्फ आपके लिए इंतहाई लकी साबित होगा। आपके जायजे के पहले घर में 4 फरवरी से यूरानस अपनी रुजत को खत्म कर चुका है और अब आपके जायजे के पहले घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ने जा रहा है। गो के आपके जायजे के पहले घर में यानी बुर्ज सौर में यूरानस को ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि यूरानस नए दौर का सारा है जो आपको नए दौर की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपको नई दुनिया से कनेक्ट करेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह से आपका लगाव बढ़ सकता है। अलबत्ता आपको अपनी जिंदगी में यकसर तब्दीलियों से गुरेज करना होगा। अपनी आदत को भी आपको अचानक से बदलाने से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर बगावत के जज्बात भी उभर सकते हैं। आप में जिद्दीपन गालिब आ सकता है। आपकी जिंदगी में इत्तफाकी तौर पर ऐसे मामलात हो सकते हैं जो अचानक से आपको थोड़ी देर के लिए शॉक कर दे। आपकी जिंदगी के मादी के मामलात भी आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी तकलीफों का बायस बने। आपकी बुरी आदत, माजी का जो आपका लाइफ स्टाइल है वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकता है और कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। अलबत्ता अगर आपने मुस्बत ज़हन से जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रहकर जदीद दौर के तकाज़ों के साथ मिलकर खुद को, अपनी लाइफ को, अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड और अपनी शख्सियत को बदलना चाहा तो आपको मदद मिल सकती है। मार्च के माह में 3 मार्च वो दिन होगा जब चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपके जायजे के 5वें घर में होगा। यूटेरियस खवातीन के लिए खासा नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली ऐसी खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रहे हैं। आपको अपनी सेहत, अपने आने वाले चाइल्ड की सेहत के हवाले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आपको चांद ग्रहण वाले दिन, चांद ग्रहण की औकात में कोशिश करनी चाहिए कि खुद को गैर ज़रूरी तौर पर दबाव में मत रखें, खुद को स्ट्रेस से दूर रखें, खुद को आराम दें, वजूद को और अपनी रूह को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। चित लेते हैं तेज़धार आलात वगैरह का इस्तेमाल मत करें। सिलाई कढ़ाई के कामों से भी आपको गुरेज करना होगा। चांद ग्रहण के औकात में आपके बच्चे के लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोहतात रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाया, मोहतात रहकर चांद ग्रहण का मुकाबला किया तो आप यकीनी तौर पर कामयाब हो सकती हैं। इसके अलावा वज़ू वज़ाइफ हैं, कुछ आयात हैं, कुछ नमाज़ें हैं जो आप अदा करके चांद ग्रहण के असरात से महफूज रह सकते हैं और इसके साथ साथ सदक़ात वगैरह भी आपके लिए निजात और सलामती का बायस बनेंगे। और इन ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस दौर में कि जिसमें हक़ को छुपाया जा रहा है और बातिल को प्रमोट किया जा रहा है, ईवल और शैतानी ताकतें अपना फुल असर नफूज कायम किए हुए हैं और अब तो ये आलम है कि बुराई के लिए चीज़ों को छुपाया नहीं जाता बल्कि सरेआम फिस्को फजूर किया जाता है। और दुख की बात यह है कि कोई भी रोकने वाला नहीं है। अलबत्ता ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो हक और बातिल की तमीज़ रखते हैं, जो सच झूठ में फ़र्क करके जीते हैं और अपनी शख्सियत से, अपने ऑरा से दुनिया पर मुस्बत असरात डालते हैं। आप भी वो शख्सियत बन सकते हैं जो दुनिया में अच्छी कंट्रीब्यूशन करने के काबिल हों। और इस हवाले से मार्च के माह में आपको प्लैनेट्स भरपूर तवानाई और एनर्जी अदा करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होगा? ये नया माह जो कि साल 2026 का तीसरा माह है, आपकी ज़िंदगी को कैसी करवटें बदलने पर मजबूर कर सकता है। आप अपनी धन दौलत में कितना इजाफा देख सकते हैं, आपकी माली पोजीशन का क्या होगा, आपको अपने कारोबार, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कैसी तब्दीलियाँ देखने में मिल सकती हैं, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, दोस्ताना ताल्लुकात, आपके सोशल रिलेशंस, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, वीज़े के मामलात, इसके साथ साथ आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से मार्च के माह में आपको कैसी सिचुएशन मिल सकती है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे, कौन से सितारों की एनर्जीज आपको जिंदगी में मुतमईन तरीके से आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं और किन सितारों की एनर्जीज या असरात आपके लिए रुकावटों का बायस बन सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, यानी अगर आप बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मार्च का माह दौलतमंदी का माह है जो आपकी धन दौलत में इजाफा करेगा, आपको ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने का मौका मिलेगा, आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर आप मुलाजिम हैं, कहीं मुलाजमत करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं तो आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा देखने में आ सकता है। लेन देन के मसाइल, माली मुआहदे करने,
माली हवाले से कर्ज वगैरह का हुसूल या कर्ज वगैरह की वापसी के हवाले से भी आपके पास इंतहाई नादिर किस्म के मौके आने वाले हैं। ये माह एक ऐसा माह है जिसमें आप नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने माली मामलात को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ या कोई कीमती शय ख़रीदना चाहते हैं, सोना चांदी जवाहरात वगैरह, या इसके साथ साथ अगर आप मकान या ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। मार्च का माह आपको दौलतमंद बनाने वाला होगा, जो आपकी माली ज़िंदगी में मौजूद तमाम तर रुकावटों परेशानियों को ख़त्म करने का बायस बनेगा, क्योंकि इससे पहले आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में जुपिटर हालत रुजत में था, जो अब 11 मार्च को अपनी रुजत का अख्तिताम कर देगा। जिससे ज़ाहिर होता है कि आपको अपनी माली ज़िंदगी में इससे पहले जो मसाइल थे उनसे आपकी जान छूट सकती है, उनसे आप ओहदा बरा हो सकते हैं। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जो आपको तरक्की दिलवाने के साथ साथ आपके माली एसेट्स में भी इजाफा करेगा। रुपए पैसे के हवाले से आप जो भी परेशानियां फेस कर रहे थे उनसे आपको निजात मिलेगी। आपका कैरियर, कारोबार वगैरह अब आने वाले वक्त में आप मजीद बेहतर होता देखेंगे। 30 जून तक मुश्तरी आपके ज़ायचे की दौलत के घर में रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून वो वक्त है कि जब आप रुपए पैसे के हवाले से अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशनसीब लोगों में शुमार कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स में इतनी ज़्यादा अमाउंट आ सकती है कि जो आपके वहमों गुमां में भी ना हो। जुपिटर का शर्फ पर वापस आना ना सिर्फ आपको माली हवाले से या प्रोफेशनली कामयाबियां देगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको सेहत के हवाले से भी खुशखबरियां मिलेंगी। ऐसे जामेदाई खवातीन हजरात जो बीमार हैं, जो पिछले कुछ अरसे से खुद को सेहत के हवाले से डाउन देख रहे हैं, तो आपको अपनी डाउन सेहत को बहाल करने का मौका मिलेगा। आप अपनी सेहत पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। डॉक्टर्स वगैरह के मामलात में आप अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं, जो आपको अच्छी किस्म की रेमेडीज दे सकते हैं और आपको सेहत के हवाले से निजात मिल सकती है। लाइफ पार्टनर से माली मदद हासिल करने या प्रोफेशनल लाइफ में माली मदद हासिल करने, इसके साथ साथ मातहत लोगों या मुलाजमीन वगैरह से भी आपको अपनी माली जिंदगी को बेहतर करने के हवाले से मदद मिलती नजर आ सकती है। मार्च का माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप प्रोफेशनली कामयाबी हासिल करेंगे। नौकरी वगैरह के ख्वाहिशमंद अफराद को अच्छी नौकरी मिल सकती है। आप नए कारोबार की तरफ बढ़ सकते हैं। मुश्तरी का शर्फ पर आना आपके लिए इंतहाई खुश आइन साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ सूरज का शर्फ भी इस माह में शुरू होगा, जो 20 मार्च से शुरू होगा, जो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से गिरावट को ख़त्म करने का बायस बनेगा। खुसूसी तौर पर माशरे में आपकी हैसियत ज़्यादा मजबूत होगी। सोसाइटी में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। सोसाइटी में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी पार्टिसिपेशन पार्टिकुलरली आपको ज़्यादा फेम की तरफ ले जा सकती है। सोशल तल्लुकात में इजाफे का बायस बन सकती है। आप नए दोस्तों से मिल सकते हैं या आपके हल्के अहबाब में वुसअत पैदा हो सकती है। 20 मार्च से सूरज का शर्फ शुरू होगा, जो आपके ज़ायचे के 11वें घर में होगा, जो आपको अपने दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबी अता करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आसूदा हालत में देखे और पाए जाएंगे। आपको अपनों और गैरों दोनों से बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। ये वो माह होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती देखेंगे, आप अपने तल्लुकात में इजाफा देखेंगे। अगर आप रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं तो 20 मार्च के बाद का वक्त आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत ख़ास किस्म का वक्त होगा। ये वो वक्त होगा कि जब आप बाइसे इज़्ज़त और बाअसर लोगों से अपने रूमानवी तल्लुकात को कायम कर सकते हैं। खुसूसन सोशल ज़िंदगी में या आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में आपका कोई ताल्लुक रूमानवी रिश्ते में बदलने के करीब जा सकता है या बदल सकता है। रूमानवी तल्लुकात में शादी ब्याह के हवाले से भी ये एक अच्छा वक्त होगा। सिंगल अफराद इस माह में 20 मार्च के बाद अपनी रूमानवी ज़िंदगी में कोई नई हलचल देख सकते हैं और इस माह में आपको आपका हमपल्ला शख्स मिल सकता है, जो आपकी दिली तमन्नाओं और उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला हो और आपको इमोशनली सेटिस्फाइड रख सके। ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें 21 मार्च को मरकरी की रुजत का भी खात्मा होने जा रहा है। वो कि मरकरी आपके ज़ायचे के 10वें घर में यानी बुरहूत में कुछ ज़्यादा बाकुवत तो नहीं होगा, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में तेज़ी अता करेगा। आपको राब्तों में बहाली मिलेगी। खुसूसी तौर पर ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनके कारोबार में बोल चाल कर काम करना है, वो अपनी सलाहियतों, अपनी स्पीकिंग एबिलिटी से बड़ी मदद लेते नजर आ सकते हैं। आप वर्बली तौर पर कई ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आइंदा आने वाले वक्त में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लाने का बायस बने। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपको पढ़ाई लिखाई के कामों में
पढ़ाई लिखाई के मामलात में या ऐसे शोबाजात जिनमें लिखाई पढ़ाई का काम किया जाता है, उन शोबाजात में जेमिनी अफराद के लिए अच्छे मौके नजर आ सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से यूरानस का आपके जायचे के बारे में घर में हाल ही में रेट्रोग्रेड को खत्म करना और आप डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा अप करेगा। आप रूहानी तौर पर खुद को थोड़ा ज्यादा स्टेबल देख सकते हैं। गो के किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है, अलबत्ता आपके लिए यूरानस का रुजत से वापस आना आपको रूहानी तौर पर बेचैनियों से निजात अता करेगा और आप अपनी रूहानी जिंदगी में थोड़ा बेहतर होंगे। आप आने वाले वक्त के बारे में ज्यादा सोचते नजर आ सकते हैं और हकायक को जानने के काबिल होंगे। इस माह में आपको वीजा वगैरह के मामलात, बैरून मुल्क सफर के हवाले से या अपनी किस्मत आजमाई के हवाले से खुसूसी तौर पर गुरेज करना होगा। कोशिश करनी होगी चीजों को जल्दी मत करें या गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों से मत करें, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के नवे घर में तमाम माह कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कंडीशन में होगा, जिससे आपकी सफरी जिंदगी, बैरून मुल्क सफरी मामलात, बैरून मुल्क रिहायशी मामलात, इमिग्रेशन के मामलात या वीजा प्रोसेस के मामलात में आपको काफी ज्यादा उखाड़ पिछाड़ देखने में मिल सकती है। हो सकता है बाद अफराद का तवील दौरानिए का सफरी प्रोग्राम तब्दील हो जाए और उसमें तब्दीली करके ही आपके लिए आगे बढ़ना बेहतर होगा। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, प्राइज बॉन्ड, लकी ड्राज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको भी थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि प्लूटो चीज़ों को तहस नहस करने वाला प्लेनेट है जो बाद औकात तख्लीक करता है और बाद औकात माहौल को तहलील कर देता है। जबकि अब ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है कि जिसमें आपकी किस्मत के हवाले से आपको हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन के अमल से गुजरना पड़े। लिहाजा एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। 3 मार्च को चांद ग्रहण लगेगा जो आपके जायचे के चौथे घर में होगा, यानी विर्गो ज़ोडिक साइन में होगा। चांद ग्रहण का वक्त गो के मुख्तसर होगा, लेकिन आपकी खानदानी ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, स्पेशली आपके वालिदैन, और स्पेशली अगर आपकी माँ आयात हैं तो उनकी सेहत पर तवज्जो दें। वालिदैन को सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, उनके आराम और सुकून का ख्याल रखें और खुसूसी तौर पर देखें कि वो क्या खा पी रहे हैं। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि पहले वो क्या खाते थे और अब उनकी डाइट में आपने क्या तब्दीली देखी है, कि वो कौन सी चीज़ों को पहले लाइक करते थे और अब कौन सी चीज़ों को वो लाइक नहीं करते। इस तरह आप उनकी सेहत के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनके आराम और सुकून का ख्याल रख के खुद को ज़्यादा सेटिस्फाइड पा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के मुकद्दर में जो कुछ लिखा है वो जब तक उसे हासिल ना हो वो दुनिया से नहीं जाता। आपके लिए मार्च का माह एक ऐसा माह है कि जिसमें आपकी दौलत में बेहिसाब इजाफा होने वाला है। रुपए पैसे के हवाले से आप सबसे ज़्यादा लकी लोगों में शुमार हो सकते हैं और यही आपकी कामयाबी का सबसे बेहतरीन राज होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर।